गर्मी में भाभी के एक कमरे के ससुराल में 5 नंद लाई अपना परिवार। बाप रे, इतने सारे जूठे बर्तन को धोकर मेरी हालत खराब हो गई है। ऊपर से तेज धूप आ रही है, सीधा आंखों में लग रही है। भाभी, ये पवन ने उल्टी कर दी थी, इस टी शर्ट को भी साफ कर देना, इसकी बदबू की वजह से मैं धो नहीं पाऊंगी। अरे भाभी, जब पवन की शर्ट साफ करेंगी तो मेरी माँ जी का और नंद जी का सूट और साड़ी है, इन्हें भी साफ कर देना और मेरी सैंडल धो देना, यहाँ गाँव की मिट्टी से गंदी हो गई है। ठीक है दीदी, आप रख दीजिए, मैं साफ कर लूंगी। तभी बाकी दोनों की तरह तीनों नंद भी अंदर कमरे में जाकर फर्राटे पंखे के सामने लेट जाती हैं और बच्चे ऊधम मचा रहे होते हैं। बाकी परिवार वाले भी किचकिच कर रहे होते हैं, कुछ सो रहे होते हैं। रूपाली गर्मी में बर्तन धोने के बाद कपड़े साफ करने लगती है। हद हो गई है, इन 15 दिनों में मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। पांचों दीदी तो बिल्कुल भी नहीं समझती, बस हमेशा अपने मन की करती हैं। ये नहीं देखती कि दूसरा इंसान कितना परेशान हो रहा होगा। एक कमरे में 5 नंद के परिवार वाले आकर रह रहे हैं। एक ही कमरे में इतने ज्यादा लोग और गर्मी की वजह से कमरा भी ना भट्टी जैसा रहने लग गया है। आखिर रूपाली के घर उसकी 5 नंद के 5 परिवार वाले रहने क्यों आए थे? इतनी गर्मी में रूपाली इन सबको क्यों झेल रही थी? पूरी बात क्या है? आइए जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां मई की बेहद लू जैसी गर्मी में रूपाली का बहुत बुरा हाल था। धूप में बैठकर गेहूं साफ कर रही थी। केशव अपने खेत में खेती कर रहा था। तभी अचानक से उसकी बड़ी नंद रश्मि अपने बच्चों के साथ आ जाती है। भैया भाभी, सरप्राइज, देखिए कौन आया है, मेरे दोनों बच्चे गोलू मीनू। अरे रश्मि दीदी, आप अचानक कैसे, वो भी इतनी गर्मी में? अरे इतनी गर्मी है तभी तो आना पड़ा। मेरा मतलब मेरे दोनों बच्चों की छुट्टी पड़ गई थी, तो मैंने सोचा बच्चों को मामा मामी के पास गांव में घुमा देती हूँ। वैसे भी कभी आना जाना नहीं हो पाता। रश्मि दीदी, आपने अच्छा किया आप आ गई, लेकिन भैया जी को साथ में नहीं लाई। अरे उनको साथ में नहीं लाई तो क्या हुआ, आप चिंता मत कीजिए, इस गर्मी आपको फुल एंटरटेनमेंट मिलेगा। आपकी चारों नंद अपने अपने परिवारों के साथ आ रही हैं। क्या चारों दीदी भी अपने ससुराल वालों के साथ आ रही हैं? हाँ भाभी, गर्मी से बहुत बुरा हाल है, जल्दी जल्दी कुछ ठंडा खाने पीने को दीजिए और मेरे बच्चों को भी। हाँ हाँ लाई दीदी। ये सुन दोनों भैया भाभी का चेहरा उतर जाता है। रूपाली इशारे से अपने पति को एक कोने में बुलाती है। केशव जी, अब तो इतने सारे लोग आ रहे हैं, उन सबके खाने के लिए तो मुझे सारा गेहूं लग जाएगा और कुछ दिनों बाद हमें और राशन चाहिए होगा। गर्मी में सबके रहने का इंतजाम कैसे होगा? और वो लोग भी आते ही होंगे। देखो, तुम परेशान मत हो, मैंने कुछ पैसे जोड़ कर रखे हैं। राशन खत्म हो जाएगा तो वो पैसे काम आ जाएंगे। मैं अभी भी बाहर से ढेर सारी नींबू और कुछ ठंडे फल ले आता हूँ। बच्चे आएंगे तो सब खा लेंगे, इतना खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तुम कुछ ऐसा बना लो जिससे सबकी पूर्ति हो जाए। जी, मैं दाल चावल भुजिया बना देती हूँ। रूपाली गेहूं एक तरफ कर देती है और एक ही चूल्हे पे दाल चावल एक साथ चढ़ा देती है और कुछ देर बाद एक तरफ भुजिया पकाती है। इतने में चारों नंद और उनके परिवार वाले आ जाते हैं। साथ ही केशव भी बाहर से आम, तरबूज, खरबूज ले आता है। तभी सारे बच्चे मामा से लिपट जाते हैं। अरे भैया भाभी, कैसे हो आप सब? और बच्चों, तुम तो इतनी गर्मी में अपने मामा से लिपट गए। हाँ हाँ बच्चों, अच्छा अच्छा, सब हाथ धो लो, मैं फटाफट से तरबूज काट देता हूँ। कौन कौन खाएगा? मामा मुझे भी चाहिए। मामा मुझे भी चाहिए। मुझे बड़े वाला तरबूज चाहिए मामा। गर्मी बहुत है, पंखा चला दीजिए ना। हाँ भैया भाभी, अब हमारे वहाँ तो एसी कूलर था, यहाँ पर ये सब नहीं, एक फराटा पंखा तो निकाल दीजिए ना। क्या भैया भाभी, अभी तक एक कमरे के घर में रह रहे, उसे बनवा लेते तो हम सब और आराम से रहते। नेहा, अभी इतना काम अच्छा हुआ नहीं है कि मैं घर बनवा लूं। छोड़िए ये सब, ये लीजिए आप सब नींबू पानी पीजिए, मैं पंखा लगा देती हूँ। अरे भाभी, क्या 2 रुपए वाला नींबू पानी पिला रही हूँ? पता है ना, हम सब शहर से आए, कोल्ड ड्रिंक तो मंगवा देते। आपको दिखता नहीं है, मेरे और कीर्ति दीदी के साथ सास, ससुर और नंद आए हैं। वो कोल्ड ड्रिंक। कोई बात नहीं रूपाली बेटी, कोल्ड ड्रिंक तो हम सब वहाँ पीते रहते हैं, नींबू पानी ही सबसे बढ़िया होता है। चलो बच्चों, तुम सब भी पी लो। रूपाली बेटा, तुम्हारा ससुराल एक कमरे का है, हम सब यहाँ पर ऐसे आके तुम रह तो पाओगी। हाँ भाभी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं कि मैं भी आ गई? अरे आप सब निश्चिंत रहिए, कमरा एक है लेकिन बड़ा है, हम सब आ जाएंगे। तब रूपाली फर्राटा पंखा लगा देती है। इसके बाद सब हवा में बैठकर खाना खाते हैं। 3-4 घंटे तक सबका खाना पीना और बच्चों का ऊधम चलता है, जिससे रूपाली को सफाई करनी पड़ जाती है। फिर रात को सबके सोने का समय आता है। गर्मी से सब परेशान हो रहे थे। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। घर का जितना भी राशन होता है 5 नंद के परिवार के आने की वजह से वो भी खत्म होने लगता है।
जिसकी वजह से उन्हें राशन की दुकान से उधारी भी करनी पड़ जाती है। एक दिन गर्मी में बच्चे बाहर मिट्टी में खेलते हैं और गेहूं गिरा देते हैं। अरे बच्चों, ये तुमने क्या किया? मामी सॉरी, गलती से हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। अरे भाभी, जरा सा तो राशन गिरा है, इतने से कुछ नहीं होता। और इन लोगों ने देखो खुद को कितना गंदा कर लिया, तो इन्हें नहला भी देना भाभी प्लीज। फिर पद्मिनी ऑर्डर देकर वहां से चली जाती है। रूपाली गेहूं को उठाने लगती है कि तभी अनिका और मीनू जाकर उसकी हेल्प करते हैं और अखिलेश सारे बच्चों को एक साथ तालाब ले जाता है, जहां बच्चे एक दूसरे पर पानी डालकर नहाते हैं। वाह बाबा, मजा आ गया, तालाब का पानी कितना ठंडा है। बहुत नहा लिए बच्चों, अब तुम वापस चलो, आओ इधर। अखिलेश रूपाली से कहता है, रूपाली बेटा चिंता मत करना, मैंने सारे बच्चों को तालाब में नहला दिया है। तुम्हारी नंदू तो तुम्हें समझती नहीं है, बस ऑर्डर देकर चली जाती है। शुक्रिया पापा जी मदद करने के लिए। और अनिका, तुमने भी गेहूं बीनने में बहुत मदद की। अरे शुक्रिया मत कीजिए, आपकी नंद सच में बहुत कामचोर है। गर्मी में अपने ससुराल में काम ना करना पड़े इसलिए यहाँ आपकी नाक में दम करने आई है और मुझे भी ले आई। मैं तो आना नहीं चाहती थी। बेटा हम भी नहीं आना चाहते थे, यहाँ आकर काम और बढ़ा दिया हम सब ने। तुम्हारी पांचों नंद को तुम्हारी तकलीफ नहीं दिखाई देती। थोड़े दिनों की बात है पापा जी, कोई बात नहीं। तभी रूपाली को चक्कर आते हैं। अनिका संभालती है, नींबू पानी पिलाती है। फिर नंदे फल खाकर भाभी को झूठे बर्तन देने आती हैं और उसके बाद कपड़े भी। जब वो धूप में परेशान होती है तब सुधा उसकी मदद करने आती है। माँ जी आप रहने दीजिए, मैं सब साफ कर लूंगी। बेटी तुम कितना करोगी, नेहा तो समझती नहीं है। वहाँ हमारी खातिरदारी न करनी पड़े इसीलिए अपने साथ हमें भी यहाँ ले आई। दिव्या चलाकर भाभी की मदद कर। हाँ भाभी, वो वहाँ पर भी कोई काम नहीं करती हैं। हाँ मामी आप बहुत अच्छी, हम सब बच्चों को बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। इसके बाद रूपाली दोपहरी में आराम करने कमरे में जाती है कि पांचों नंद पंखे के आगे लेटी हुई होती हैं और उसे देख कहती हैं, भाभी बहुत गर्मी लग रही है, कुछ ठंडा बना दो, आम का जूस वगैरह। हाँ भाभी, आज रात को खाने में शाही पनीर मटर पनीर कुछ बना दो। ये दाल चावल भुजिया पापड़ कब तक खिलाओगे? हम अपने घर में ऐसा खाना नहीं खाते थे जैसा यहाँ खा रहे हैं, और आप इतने ऐश में रह रही हो। मम्मी पापा भी नहीं है आपको तो कुछ कहने के लिए। कम से कम हमारा तो ढंग से गर्मी की छुट्टियों में आदर सत्कार कर लीजिए। मेरे सास ससुर के सामने भी आप ऐसा खाना बना कर दे रही है। हाँ भाभी, मेरे पति को भी यहाँ पर ऐसा खाना खाना पड़ता है। मुझे तो लगता है भाभी अभी तक आपको घर संभालना ही नहीं आया, और भैया भी ऐसे हैं, उन्होंने भी हमारी इज्जत बंटाधार कर दी हमारे परिवार के सामने। बस दीदी, इतने दिनों से मैं आप पांचों की बहुत सारी बातें सुन रही हूँ, लेकिन उनके बारे में एक लफ्ज नहीं। एसी कूलर की तो आप ऐसे बात कर रही हैं कि यहाँ पहले कभी आप ऐसे रही ही नहीं। शादी से पहले भी आप ऐसे ही रहती थी। और भूलिए मत, केशव जी ने एक पिता की भूमिका निभाकर उन्होंने आप पांचों की अच्छे घर में शादी की ताकि आप अच्छी जिंदगी जिए, और यहाँ आकर आप उन्हें ताना मार रही हैं। मैं इतनी बात नहीं बोलना चाहती, लेकिन मैंने आप पांचों की सारी बात मानी। जैसा बोला वैसा खाना बनाया, आपके बच्चों को भी देखा, परिवार को भी देखा। राशन की कमी होने के बावजूद भी तब ये हाल है। आपने बिल्कुल ठीक कहा रूपाली भाभी। और पद्मनी दीदी, आप और इनकी इन चारों बहनों ने कितना अपना ससुराल संभाल लिया ये बता दीजिए। वही तो, ये पांचों नंद अपना ससुराल अच्छे से संभाल रही होती तो काम चोरी से यहाँ नहीं आती, और हमें तो बिल्कुल नहीं लाती। फिर भी रूपाली बिटिया ने कितनी अच्छे से हम सबकी खातिरदारी की है। यही मैं बोलना चाहता हूँ काव्या, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने भाभी से ऐसी बात की। बहुत हो गया कीर्ति बहू, अब हम यहाँ और नहीं रुकेंगे। तुम्हारे चक्कर में तुम्हारी भाभी को एक कमरे में इतने सारे लोगों को रखना पड़ा। वो बेचारे खुद गर्मी में मच्छरों में सोते रहे। जरा से भी शर्म है तुम पांचों बहनों को? अपने परिवार से ही अपनी बुराई सुनकर उन पांचों नंद को एहसास हो गया कि उन्होंने अपनी भाभी के साथ कितना बुरा किया। भाभी, हमसे गलती हो गई जो हमने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया। फिलहाल हमें यहाँ रहने का कोई हक नहीं, इसलिए हम सब अब चलते हैं। ये लो रूपाली बेटी, मना मत करना, पहली बार आए थे तो तुम्हारे लिए शगुन बनता है। तब पांचों नंद माफी मांगकर अपने परिवार के साथ वापस अपने घर चली जाती हैं, और बड़े बुजुर्ग भी रूपाली को कुछ पैसे दे जाते हैं, जिससे कि वो अपने घर में थोड़ा राशन ले आते हैं और एक कमरे में खुशी खुशी रहने लगते हैं। 33, 34, 35, 36, पूरे 36 आम आए इस पेटी में। आखिर ये आम इतने बड़े बड़े जो हैं। अजी सुनिए, ये लगना आम, दशहरी आम और अल्फांसो आम अलग अलग रखे हैं, ले लीजिए। हाँ लेता हूँ। अरे तुम सुबह से लेकर शाम तक बहुत काम कर रही हो, देखो तुम्हें पसीना आ रहा है, गर्मी भी इतनी है, ममता खाना भी बना हुआ है। अब तुम जाकर आराम करो और कोई काम मत करना।
जी ठीक है। बहू कमरे में जाकर आंख बंद करके सोती है। इतने में घर का फोन बजने लगता है। तब सास सुलोचना फोन उठाकर ममता को देती है। हेलो, नमस्ते दीदी, कैसे हो आप? बड़े दिनों बाद याद किया। अरे याद आ रही थी इसीलिए तो मैं आ रही हूँ। बल्कि मैं नहीं, हम सातों बहनें घर पर गर्मी की छुट्टियों में आ रहे हैं और हमारे बच्चों की गर्मी की छुट्टियां जो पड़ गई हैं, यही बताने के लिए आपको फोन किया था। हम बस 1 घंटे में पहुंचने वाले हैं। घर पर पैकिंग इतनी करनी थी कि आपको पहले नहीं बता पाए। बस हम आ रहे हैं, आप ठंडा शरबत बनाकर रखना। ठीक है दीदी, मैं तैयारी करती हूँ। फोन काटने पर और अपनी बीवी का उदास चेहरा देखने पर माधव, क्या हुआ? पहले तो तुम खुश हो गई, फिर एकदम से दुखी हुई हो गई। क्या हुआ? मेरी बहन का फोन था। जी मैं तो बहुत खुश हूँ कि सातों दीदी गर्मी की छुट्टियों में अपने बच्चों को लेकर यहाँ आ रही हैं छुट्टी मनाने के लिए। लेकिन घर पर कोई तैयारी नहीं है। वो 1 घंटे में यहाँ पहुँचने वाली है। घर में तो इतना राशन भी नहीं है। अब क्या होगा? तुम चिंता मत करो, कल के मेरे पास कुछ पैसे हैं, आटे की बोरी और 2-4 दाल एक्स्ट्रा लाकर रख देता हूँ। तुम जब तक नींबू पानी बना दो, मैं ठंडा फल खरीद कर ले आता हूँ। उनके आने से पहले पानी में ठंडा भी हो जाएंगे। फ्रिज तो है नहीं हमारे पास। क्या हुआ बहू, तूने प्रिया के आने की बात कही क्या? फिर तो उसका बेटा भी आ रहा होगा। अरे माँ जी, मेरी सातों नंदे आ रही हैं अपने अपने बच्चों के साथ। अब तो घर परिवार गर्मियों की छुट्टियों में पूरा हरा भरा रहेगा। हाँ बहू, मैं बहुत खुश हूँ अपने नाती नातिन के साथ खेलने के लिए। बहू, हमने कूलर नहीं निकाला, तू जल्दी से निकाल कर उसे साफ कर दे और नई घास लगा दे। तुझे तो पता है मेरी सारी बेटियाँ कितने अमीर घर से आ रही हैं। एसी की आदत है पर यहाँ कूलर है। जी माँ जी, मैं कूलर की सफाई करती हूँ और खाने की भी तैयारी कर लेती हूँ। माधव दुकान से राशन का सामान लाकर घर रख देता है और ममता कूलर निकाल कर उसे साफ कर देती है। आम के बगीचे से घास निकाल कर घास लगा देती है। फिर एक पतीले में ढेर सारे चावल बनाकर नींबू पानी तैयार कर देती है। कुछ ही देर में घर के बाहर 7 अलग अलग अमीर गाड़ियां रुकती हैं, जिनमें से बच्चे और नंदे निकलकर घर में हल्ला बोल कर देती हैं। सरप्राइज, हम सब आ गए। नानी नानी मामी नमस्ते, हम आ गए, अब यही खेलेंगे। अरे हमारी नानी का आम का बगीचा है तो हम यहाँ बहुत सारे आम खाएंगे। हाँ हाँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वह सारे आम तुम्हारे लिए ही तो हैं, खा लेना। माँ, हम आ गए। कैसे हो आप सब? और भाभी, क्या हो रहा है? बस आप लोग सफर से आ रहे हैं तो खाना तैयार कर रही थी। ठंडा ठंडा नींबू पानी पी लीजिए। तभी सारी नंद चटाई बिस्तर पीढ़े पर बैठ जाती हैं और नींबू पानी पीकर कहती हैं, ये क्या भाभी, यहाँ पर छोटा सा ही सही आम का बगीचा है तो 2 रुपए वाले नींबू पानी क्यों पिला रही हो हमें? और ये इतना भी ठंडा नहीं है, ना बर्फ के टुकड़े हैं। हाँ भाभी, आपको पता है आपकी इतनी अमीर नंद आ रही है तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगा लेती। आम का जूस क्यों बनाया आपने? अरे आप सब लोग इतनी गर्मी से आ रहे हो, लू ना लग जाए इसलिए नींबू पानी दिया है। इसके बाद आम का जूस या आम पन्ना ही बनाऊंगी। और बात रही ज्यादा ठंडा पानी की, तो आपको तो पता है गाँव में सब मटके का ही पानी पीते हैं, जो सही होता है। आपकी सारी नंद अमीर है लेकिन भाभी तो गरीब ही है ना, तो मटका ही होगा। वो सब तो ठीक है भाभी, लेकिन हम लोग गर्मी में बिल्कुल नहीं आए, अपने ससुराल की एसी वाली कार में बैठ कर आए हैं। गरीब तो आप हो, मुझे तो समझ नहीं आता इतनी गर्मी में आप यहाँ ससुराल में रह कैसे लेती हैं। हमारा तो अपने अमीर ससुराल से निकलने का ही मन नहीं करता, लेकिन बच्चों के लिए आना ही पड़ा। मंजू बिल्कुल ठीक कह रही है भाभी। चलो जो खाना बनाया है वो दे दो, आ जाओ बच्चों, खाना खा लो। बच्चों, अब तो तुम नानी के घर रहोगे छुट्टी में, मेरे साथ खेलोगे ना? मैं तुम्हें आम के बगीचे में भी ले जाऊंगी। नानी नानी अभी ले तो लो ना। हाँ नानी अभी नहीं, पहले तुम सब हाथ मुंह धो लो, खाना खा लो, उसके बाद तुम्हें बगीचे में ले चलूंगी। ठीक है नानी। तब सब लोग हाथ मुंह धोकर खाने के लिए बैठ जाते हैं तो नंदे नमकीन चावल और दही देखकर मुंह बना लेती हैं। ये क्या है भाभी, 6 महीने बाद हम सब आपसे मिलने आए, गर्मियों की छुट्टी में रहने आए। कम से कम आज के दिन तो बढ़िया बढ़िया खाना बना लेती, आलू कचौड़ी, पूरी, सब्जी, राजमा चावल। लेकिन ये सूखे से चावल और दही परोस दिया है। आपने बच्चों के बारे में तो सोचती हैं कि बच्चे कैसे खाएंगे। और क्या प्रिया दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो दीदी 1 घंटे में आप आ रही थी तो मेरे को बाकी तैयारी भी करनी थी। जल्दबाजी में चावल बना दिया, गर्मी ना लगे इसलिए दही भी मंगवा दी। अरे अब खा लो, कल कुछ अच्छा बनवा दूंगी मैं। अरे क्यों बोल रही हो, तुझे पता तो है अब गांव में गरीबी इतनी है हमारे मायके में कि यही सब खाने को मिलेगा। भाभी कभी आप हम में से किसी भी नंद के घर चली जाओ, अच्छा अच्छा खाना खिला कर ना भेजा तो नाम बदलवा देना। हाँ मुझे तो खुशबू आ रही है, मैं भी दही चावल खाऊंगा। हाँ मम्मी गर्मी लग रही है।
अरे भाभी, वो कूलर सजाने के लिए रखा है क्या? चला दो ना, बच्चे और हम सब जब गर्मी में मर रहे हैं। तब भाभी कूलर चला देती है। इतने में माधव कुछ ठंडा फल ले आता है जिसे ममता काट कर उनके सामने रख देती है। फिर सब खाने के साथ ठंडे फलों को आनंद लेते हैं। रात को सोने की बारी आती है तो बच्चे और नंद ठीक से सो नहीं पाते और भाभी को तो उसकी जगह से हटा दिया जाता है, जिस वजह से वो गर्मी में सोती है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। सातों नंद में से कोई ममता के साथ काम नहीं करवाता, बस कूलर के सामने पड़े रहते हैं और बच्चे ऊधम मचाते रहते हैं। तो कभी अपनी नानी के साथ आम के बगीचे में पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। इतने में उनके एक कजन सिस्टर वाली बहनें यानी कि 3 नंद और आ जाती हैं, जिसे घर में 10 नंद होने की वजह से अकेली ममता को बहुत सफर करना पड़ता है। उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। अकेले 15-20 लोगों का खाना चूल्हे पर बनाकर उसे पसीने आ जाते हैं। बाप रे, रोटी बनाते बनाते पसीना आ रहा है। अभी तो सब्जी भी बनानी है। शिखा दीदी, प्रिया दीदी, आप में से कोई मेरी मदद कर दो, रोटी बनवा दो ताकि मैं सेक लूं। अरे भाभी, इतनी दूर से हम गर्मियों की छुट्टी में अपने मायके में काम करने आए हैं क्या? अब इतना सा भी काम आपसे नहीं हो रहा है, हमें नहीं करना। अरे ममता भाभी अकेले कितना परेशान हो रही है, मैं काम करवा देती हूँ। ये भाभी की नंद कैसी हैं? वही तो, पैर पसार कर कूलर के सामने बैठ गई हैं। हम पर भी हवा नहीं आने दे रही हैं और अपने बच्चों को भी आगे सुला लिया। भाभी, मैं सब्जी कटवा देती हूँ। कजन नंदे घर पर आती हैं। वो अच्छे स्वभाव की होती हैं, इसलिए ममता की मदद करवा देती हैं और खाना तैयार हो जाता है। आए दिन अमीर नंदे खाने में कमी निकालती हैं। उनके बच्चे बाहर मिट्टी में खेलते हैं तो टिंकू, शिवानी, रवि, तुम सबने अपना क्या हाल मचा रखा है? जब देखो आम के बगीचे में लोट-पोट होते रहते हो। ममता भाभी, हम सो रहे हैं, आप इन बच्चों को नहला दो और कपड़े पहना देना, बैग में से कपड़े लेकर। दीदी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप किसी और दीदी से कह दीजिए ना। अरे भाभी, आप हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं देख सकती क्या? आपसे तो घर की जिम्मेदारी नहीं संभलती है। जाओ, इन्हें नदी पर ले जाओ। हाँ मामी, नदी बलदाना है, नाई नाई तलने। हाँ मामी, चलो ना। ठीक है, चलो, ज्यादा दूर नहीं जाना पर। तब बेचारी भाभी सारे छोटे बच्चों को नदी पर ले जाती हैं और कम गहराई वाले पानी में उनको नहलाती हैं, जहां बच्चे पानी में इतना छप छप करते हैं कि ममता को ही गीला कर देते हैं। ऐसे ही सारी नंद ममता की नाक में दम कर देती हैं। एक गिलास पानी भी खुद उठाकर नहीं लेती, ममता से ही अपने ढेर सारे कपड़े धुलवाते थे। एक दिन, बाप रे, यहाँ कितनी गर्मी है भाभी, तुम यहाँ कैसे रह लेती हो? मैं तुम्हारी जगह ऐसे ससुराल में रह रही होती ना तो सब छोड़ छाड़ के अपने मायके चली जाती। अच्छा, वैसे अभी हमारे बच्चे नहीं है तो काम करने में इतनी परेशानी नहीं होती। सुरभि सलोनी भी अपने ससुराल को संभालती जैसे भाभी संभालती है और अपने ससुराल से बहुत सारा प्यार भी करती है। लेकिन आप इतने समय के लिए छुट्टी में कैसे आ गई बच्चों को लिए? अरे भूमि, तुम भी समझती नहीं, गर्मी की छुट्टियों को तो बहाना है। दरअसल मेरी नंदे भी अपने बच्चों को लेकर घर आ गई थी। अब बताओ मैं उनकी कितनी सेवा पानी करती इस गर्मी में, इसीलिए तो मैं अपने मायके आ गई और उनके घर पर भी नंद आ गई हैं। तो हमने सोचा हम क्यों ना यहाँ पर धावा बोल दें। देखा, आप खुद तो अपना घर संभालती नहीं हो और भाभी को भी घर तोड़ने वाली हिदायत दे रही हो। ये तो देख नहीं रही कि उनकी हालत कैसी हो कि आप सबकी जी हजूरी करते हुए आप लोग उनकी मदद भी नहीं करती। जैसे अपनी नंद से परेशान होकर यहाँ चली आई हो, अगर भाभी भी ऐसा ही करती तो आप लोगों को तो यहाँ काम खुद ही करना पड़ता। लेकिन आप अकेली भाभी से सबकी सब नंद काम करवाए जा रही हो। खुद आप सब लोग कुछ नहीं करते, बच्चे, कपड़े, खाना पीना सब कुछ भाभी देख रही है। वैसे भी वो हमसे कुछ नहीं कहती, तब तो आपको सुनना चाहिए ना, लेकिन आपने नहीं सुना। सलोनी बिल्कुल ठीक कह रही है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मुझे माफ कर दे। तुम सब लोग बस ऑर्डर देने आई हो, जाओ अपना अपना घर संभालो। आपने बिल्कुल ठीक कहा सलोनी दीदी, भूमि दीदी, मैं जैसी भी सही, लेकिन ऐसी स्थिति में मैं अपने ससुराल को कभी छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ। सुना आपने? अपने घर चलती बनो अब। बेशर्मी से सातों नंद अपने घर चली जाती हैं। तब तीनों अच्छी नंद भाभी की खूब सेवा करती हैं। अपने हाथ से आम के जूस बनाकर, आम की चटनी बनाकर भाभी को अपने हाथ से खिलाती हैं। भाभी, हमने भी आपको परेशान किया हो तो उसके लिए भी माफ करना। अब आप आराम से रहो, क्योंकि आपकी सारी टेंशन गई। अब हम भी अपने घर जा रहे हैं। आप तीनों ने मेरे लिए जो किया है ना, उसके लिए शुक्रिया। आप आते रहना।